90% लोग या स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो आते हैं फॉर भी ऑर्डर बड़े सारे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बचता, उनकी प्राइसिंग ही गलत है। मैंने भी जब अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी उसकी प्राइस गलत थी, तो ये शीट मैं आपको दे रहा हूँ, इसके मुताबिक आपने आइंदा अपनी प्राइस एडजस्ट करनी है। आप कमेंट में लिखें प्राइसिंग ब्रेकडाउन, तो ये शीट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि प्राइसिंग मैंने देखा है, जो हमारे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, सर प्रोडक्ट हमारी फ़लाँ है, हमें बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन एट द एंड देखते हैं प्रॉफिट नहीं है, तो मोस्टली उनकी प्राइसिंग गलत होती है। ये शुरू में मेरी भी प्राइसिंग गलत थी। जब मैंने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की तो मुझे लगता था 3-4 लाख महाना बच जाएंगे, लेकिन एंड पे प्राइस गलत थी। मैं आज आपको ना पूरा एक प्लान दे रहा हूँ कि प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, और आप देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें मिस कर रहे हैं और लॉस में हैं। तो बड़े गौर से आपने बातें समझनी है। हम एक चूँकि नई प्रोडक्ट लॉन्च करें अपनी खुद, अपने ई-कॉमर्स स्टोर भी हम चलाते हैं, क्लाइंट्स को सर्विस भी देते हैं, तो ये एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, खुद बनवाएंगे, हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, सामान हम खुद परचेज कर लेते हैं, कहीं से मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। उसकी हमें जो कॉस्ट पड़ रही है तकरीबन 1200 रुपये पड़ रही है, 1200 हमें कॉस्ट पड़ रही है विदाउट पैकेजिंग। अब उसकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में क्या क्या आ जाता है? पैकेजिंग में आ जाता है आपका बॉक्स, अगर चाहिए तो हमारी एक प्रोडक्ट का बॉक्स था, इसका नहीं होगा। बबल रैप ये आपको करना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी कंडीशन में कस्टमर को मिले तो वो खुश हो जाता है। फ्लायर, इसकी कॉस्ट साइज़ पे डिपेंड करती है, छोटा फ्लायर है, बड़ा फ्लायर है, तो वो 10 रुपये से लेके 20-25 रुपये तक आपको कॉस्ट पड़ सकती है। इसके बाद प्रिंट, 10 रुपये का आपका प्रिंट तकरीबन निकल आएगा, 20 रुपये का अगर आपके पास अपना प्रिंटर है तो फिर कॉस्ट थोड़ी सी कम आ जाती है। तो मिला के जो पैकेजिंग की कॉस्ट है वो तकरीबन 100 रुपये है। इसके बाद अब आ जाएं कि जो आपके पर ऑर्डर आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी मेटा एड्स की। देखिए मैंने पहले भी बताया कि कुछ अगर प्रोडक्ट सस्ती हो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उसमें इतने लोग ना हो, सेलर ना हो, कंपटीशन ना हो, तो आपको पर परचेज कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट महंगी हो या उसमें कंपटीशन बड़ा हो या ऐसे एरियाज़ में ऐड चला रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बड़े सिटीज़ जो हैं और ऑडियंस इस तरह की, तो उनमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। मैंने पहले भी दिखाया था, थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ। हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें देखें पर परचेज कॉस्ट क्या पड़ी, 800, 1100, 819। फिर भी ये प्रॉफिट में किस तरह आप चेक कर ले, रोज कितना है इसका, ये 7, ये भी प्रॉफिट में है, 10.62, ये भी सुपर डुपर प्रॉफिट में है, और ये मुनासिब से प्रॉफिट में है। मैं एक और आपको दिखाता हूँ हमारा स्टोर, जो उसकी कैंपेन दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक और स्टोर है, इसमें देखें 234 रुपये पर परचेज और इसमें 321 रुपये पर परचेज। इस पर 9 वेबसाइट परचेजेज आ चुकी हैं और इस पर 14 वेबसाइट परचेजेज आ चुकी हैं। तो प्रोडक्ट पे बहुत डिपेंड करता है। ये देखते ना क्या दिख रहे, बड़ी कॉस्ट पड़ रही है भाई। देखिए अगर 800 रुपये पर परचेज पड़ रही है तो आपको आ कितना है, सेल कितने की, 10,000 की सेल, और इसमें हमारी सेल 1500 से 2000 की प्रोडक्ट है। तो मतलब ये भी देखते हैं साथ। बहरहाल वापस आएँ तो आपको ऐड की कॉस्ट पड़ जाती है। हम जो ये प्रोडक्ट बेचेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें 400 के करीब पर परचेज कॉस्ट पड़ सकती है। ये मैंने थोड़ा खुला दिल रख के मैंने बोल दिया। 40 रुपये उस पर टैक्स लगा लें, 10% टैक्स पड़ता है सादा पे, नया पे 10% से कम ही मैंने ये लगा दिया। उसके बाद शिपिंग चार्जेस हम खुले डुले लगा लेते हैं 250 रुपया, टैक्स टुक्स मिला के। रिटर्न की एडजस्टमेंट, अगर आपके आज 9 पार्सल आप डिस्पैच करते हैं, 9 ऑर्डर आते हैं, डिस्पैच करते हैं और आपका एक पार्सल वापस आ जाता है, तो उस एक का जो नुकसान है वो 800 रुपया होगा। तो बाकी 8 में डिवाइड करें, 100 रुपया हर एक में शामिल करें। कैसे 800 का नुकसान हुआ? जो पार्सल आपका रिटर्न आया उसमें ये 100 रुपया भी पड़ गया, ये 400 रुपये भी पड़ गया जो ऐड पे लगाया था, ये 40 रुपये टैक्स भी पड़ गया, ये 250 शिपिंग भी पड़ गई, पूरी कंपनी ने शिपिंग ले लेनी है। तो इन सबको जमा करें तो ये तकरीबन 800 रुपये बनता है। तो अगर आज 9 पार्सल भेजे, एक रिटर्न आ गया, तो 100 रुपया लॉस हर एक डिलीवर्ड पार्सल में शामिल करें। ये सब मिला के जो हमें, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट और ऐड, टैक्स, शिपिंग सब मिला के जो कॉस्ट पड़ती है वो 2100 रुपये पड़ेगी हमें। एक जो एवरेज सा प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट, वो होता है 10%। इससे कम तो समझ नहीं आती। अच्छा प्रॉफिट होता है 15% या उससे ज़्यादा। एक्सेलेंट प्रॉफिट होता है 25% या उससे ज़्यादा। तो ये मैंने 500 से 800 प्रॉफिट सोचा है। ये बनता है सेलिंग प्राइस। 2100 में 500 ऐड करें 2600, अगर मैं प्रॉफिट इसमें 800 ऐड करूं 2100 में तो बनता है 2900। हम इसको स्टार्ट करेंगे 3000, हमारी ये सेलिंग प्राइस जो हमने कैलकुलेट की। इस तरह कैलकुलेट करनी है आपने भी। अभी जो इसमें मैंने चार्जेस शामिल नहीं किए वो भी समझाता हूँ। फिलहाल ये खर्चे शामिल करके जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्राइस बनती है 2900 से 2600 से 2900, फिर आपको कोई 500 से 800 प्रॉफिट बच सकता है। लेकिन इसमें जो चीज़ें अभी मैंने शामिल नहीं की, जो आपको कल को करनी पड़ेंगी अगर आज नहीं है, तो वो क्या है?
हिडन एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अभी शामिल ही नहीं कर रहे। मसलन इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिजली का खर्च आ रहा होगा, अगर जगह किराए पे उसका किराया होगा, एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी होगी, चाहे एक बंदा या बंदी व्हाट्सएप डील करने के लिए आपने रखा हुआ है, इंटरनेट का पैकेज होगा, और फ्यूल किस सेंस में, प्रोडक्ट लानी ले जानी, या कोरियर कंपनी कहती है जी हमारा बंदा नहीं आएगा, आप हमारे ऑफिस में ड्रॉप कर दें, तो ये एक्सपेंसेस भी शामिल करने हैं आपने। फिर आपकी टोटल प्राइस निकलेगी 2200-2300, फिर 3000 में बेचेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट बचेगा ना। हमारी प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़रा यूनिक है या उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमें लग रहा है कि 3200 में भी सेल होगी। एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? 10%, गुड प्रॉफिट 15% और एक्सीलेंट प्रॉफिट 25% से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि हम अगर 3000 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमें उसका 20% अगर बच जाए तो ये 600 रुपये बनता है। 25% थोड़ा सा ऊपर कर लें तो हमें 500, 700, 800 रुपये बच जाए तो ये एक्सीलेंट है। तो इसी फार्मूले पे आइंदा आपने अपनी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया करनी है। मैं कोशिश करता हूँ ये शीट कमेंट्स में डाल दूँ, इसका लिंक दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें या कमेंट में लिख दें प्राइसिंग ब्रेकडाउन, तो ये मैं शीट आपसे शेयर कर देता हूँ।